अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद आप अच्छे होंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छे होंगे। जनाब जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम करते हैं या आपकी कोई ब्लेसिंग है, आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि आपकी कितनी बड़ी आपको ये ब्लेसिंग मिली है। ता वक्त के आप उसका मुआवजा करें या कोई आपको एहसास दिलाए। अभी टेलीविज़न पर मैं डॉक्टर आदिल उमर का एक व्लॉग देख रही थी, जिसमें उन्होंने ईरान में ये अभी जो फ्यूनरल की सारी तकरीबात हुई हैं उसके बारे में वो बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत तो बता रहे थे, और तस्वीरें कि मैं आपको बताऊं, जज्बा ईमान जो है ना उससे ताज़ा हो जाए। जो ईरानियों ने कर दिखाया है ना, दुनिया में अपनी पावर को मनवा लिया है कि कौम अगर हो तो ऐसी हो, जज्बा हो तो ऐसा हो, जज्बा ईमानी हो, यूनिटी हो तो ऐसी हो। जी हाँ, और उमर आदिल का बयान, अंदाज़ बयान, उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। अल्फाज का चुनाव, वो तो ऐसे लगता है जैसे कोई मोती परोए गए हों किसी माला के अंदर। तो आखिर में उमर आदिल अपने व्लॉग के एंड में कहते हैं कि उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो दुनिया से जाने से पहले वो इमाम रज़ा के मज़ार पे हाज़िरी दें और उन सारे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें जो कि उन्होंने इस फ्यूनरल के दौरान देखे। एकदम मुझे ख़्याल आया कि ये इतना मतलब बंदा, दुनिया देखने वाला, ये आरज़ू कर रहा है इमाम रज़ा के मज़ार पर जाने की और दूसरे मुक़द्दस मकामात को देखने की, दुआ मांगने की। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ माशाअल्लाह से कि सारे मकामात मैंने देखे हैं। इमाम रज़ा के मज़ार पर हाज़िरी दी है, वहाँ पे मैंने ओह, उसका नूर, उसका सरूर, वो तो अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता कि जो मैं तहरीर में ला सकूं या अल्फाज में बयान कर सकूं। मैं सिर्फ़ अपनी बुक जो है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने ईरान के बारे में लिखी हुई है, और ये जनाब जी उसमें मैं सिर्फ़ आपको इमाम रज़ा की ज़ियाफ़त के बारे में पढ़ कर सुनाती हूँ। कहते हैं, बल्कि वहाँ हमने सुना हुई कि जिसको इमाम रज़ा के मज़ार पे ज़ियाफ़त का दावतनामा मिले वो बहुत खुशकिस्मत होता है। और हम उन खुशकिस्मत लोगों में थे जिनको इमाम रज़ा की मज़ार की ज़ियाफ़त का दावतनामा मिला। हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ियारतों के लिए जा रहे थे। एक टैक्सी ड्राइवर था हाशिम नाम का, जिससे हमने ये सारा तय किया हुआ था और उसको बताया था कि 1:30 बजे हमने इमाम रज़ा के मज़ार पे पहुंचना है। उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी वहाँ के करीब ज्वार की 25-30 मील के फासले पर जो थी, उनको हमें घुमा के खूब अच्छी तरह दिखा के फिर वो हमें लेके आ गए इमाम रज़ा के मज़ार पर। तो मैं आपको बीच बीच में से पढ़ कर सुनाती हूँ। सारा डिटेल में मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो पूरी किताब है जो मैं कभी आपको फिर इसमें से पढ़ के सुनाऊँगी। जी, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि पूरे 1:30 बजे इमाम रज़ा के मेहमान खाने के बाहर सैयद हाशिम ने हमें ला खड़ा किया। इमाम रज़ा की ज़ियाफ़त की मुबारक दी और खाने के खुश मज़ा होने की नवीद भी। टैक्सी वाले को इतने सारे सफ़र के बाद मुंह मांगे दाम दिए। हम हाथ में दावतनामा पकड़े, बड़े बड़े सहनों को अबूर करके दो पासदारानों से पूछते मुतल्लका इमारत में दाखिल हुए तो मेरे जहन में इस खाने का जो तस्वर था वो कुछ यूँ था कि देगों के मुंह खुले होंगे और लोग झोलियों या बर्तनों में लंगर का खाना ले रहे होंगे या ज़मीन पर बिछी दरियों पर बैठे खा रहे होंगे। दाता गंज बख्श के मज़ार पर भी लंगर जारी रहता है। मैं कभी वहाँ गई तो नहीं, लेकिन मैंने वहाँ के बारे लोगों से सुनकर मेरे ज़हन में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती थी। मगर यहाँ जब हॉल में पहला कदम रखा तो वो तस्वर यकदम खुशगवार हैरत में बदल गया। इस कुशादा और ठंडे हॉल में बड़ी खूबसूरती से सफ़ेद मेज़ें व कुर्सियाँ इस तरह लगी थीं जैसे किसी उम्दा 5 स्टार होटल के डाइनिंग रूम में लगी होती हैं। हर मेज़ के साथ 4-4 कुर्सियाँ थीं और मेज़ पर उम्दा स्टेनलेस स्टील की कटलरी रखी थी, जिनमें चम्मच, छुरी, कांटे सभी मौजूद थे। नमकदानियाँ भी उम्दा और ठंडे पानी का जग और गिलास भी धरे थे।
ایک ایسی جگہ جہاں سارے ہال کا نظارہ ہو سکتا تھا، اس کو منتخب کر کے ہم وہاں بیٹھ گئے۔ ہال کے ایک طرف لمبے لمبے کاؤنٹر تھے جن پر بڑے بڑے برتنوں میں چاول اور سالن رکھے تھے، جن میں سے خوشبودار دھواں اٹھ رہا تھا۔ کھانا کھلانے والے حضرات کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے سفید ٹوپیاں، سفید کوٹ اور ہاتھوں میں سفید دستانے پہن رکھے تھے۔ ہر چیز چمکدار اور صاف ستھری تھی۔ اب ہماری طرف ایک شخص سفید کوٹ اور سیاہ پتلون میں ملبوس آیا۔ اس نے ہمارے دعوت نامے کو لے کر جیب میں ڈالا اور اس پر درج نام ہاتھ میں پکڑی ڈائری میں نوٹ کیے اور ہمیں چند منٹ انتظار کہہ کر شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اس دوران میں نے ہال میں نظریں دوڑائیں تو دیکھا ہال کے ایک حصے سے اوپر کو سیڑھیاں جاتی ہیں جو گیلری میں ختم ہوتی ہیں۔ آدھے ہال پر گیلری بنی ہوئی تھی جس میں اسی طرح میزیں کرسیاں لگی تھیں اور لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ سفید اوور آل پہنے بیرے بڑی بڑی ٹرالیوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ ہمارا کھانا آ گیا، جس میں سے اٹھنے والی خوشبو نے ہماری تھکاوٹ کے مارے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھول دیا۔ کھانا مقدار میں اتنا تھا کہ 2 لوگوں کے کھانے سے 4 لوگ سیر ہو کر کھا سکتے تھے۔ چاول پکانا تو کوئی ایرانیوں سے سیکھے، ایسے عمدہ چاول پکاتے ہیں کہ مٹھی بھر کر پھینکو تو دانہ دانہ الگ ہو جائے۔ پھر مکھن اور زعفران کی جو خوشبو ان سے اٹھتی ہے تو کیا ہی کہنے۔ مشہد ہی کے ایک ہوٹل میں چلو کباب کھانے کا اتفاق ہوا تو سامنے بنے سفید ستھرے کچن میں واپسی پر میں نے جھانکا تو اندر کھڑے باورچی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ جب میں نے چاولوں کی تعریف کی، تعریف میں بڑی طاقت ہے، تعریف اس میں بہت طاقت ہے، لہٰذا اس نے خوشی خوشی مجھے ایرانی طریقے سے چاول بنانا بتا دیے، جن کو سیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے میں نے چاولوں پر کوئی PhD کی ڈگری حاصل کر لی ہو۔ بہرحال امام رضا کی ضیافت میں چاول تھے اور سالن، سیلیڈ وغیرہ اور روٹیاں وافر مقدار میں۔ ذائقہ ایسا کہ متوں نہ بھولے، ذائقہ ایسا کہ متوں نہ بھولے۔ میں نے دیکھا کئی پاکستانی خواتین ایلومینیم کے پتیلوں میں چاول اور سالن ڈلوا رہی تھی، جن کو اپنی منزل پر لے جا کر باقی افراد خانہ کے ساتھ کھانا چاہتی ہوں گی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ بیماروں کے لیے کھانا خاص طور پر لے جاتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے وہ تندرست ہو جائیں۔ یعنی وہ کھانا جو لے کے جا رہے تھے لوگ گھر میں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا جس کے لیے یہ وہاں عقیدہ ہے کہ بیمار یہ کھانا اگر کھاتا ہے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ پورے ہال میں نظر دوڑائی، کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اگرچہ یہاں ملک کے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، عربی لباس میں بھی تھے، افریقی بھی۔ سب کے چہروں پر ایک ہی کیفیت دکھائی دے رہی تھی، ایک سرور کی سی کیفیت کہ وہ اس بابرکات ضیافت کے مہمان ہیں۔ کھانے کے دوران پتلون کوٹ پر سفید اوور کوٹ پہنے، ہاتھ میں تسبیح اور انگلیوں میں مختلف پتھروں کی انگوٹھیاں پہنے ایک انچارج قسم کے صاحب ہر میز پر جا جا کر مہمانوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں قسم کے فارسی میں کلمات کہتے تھے۔ اچھا جی، کھانے کا تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے بازار امام رضا کا لکھا ہوا ہے، بازار امام رضا میں دوبارہ بلکہ صحب بارہ اور آخری بار حاضری دی، مزید کچھ قیمتی پتھروں اور زعفران کی خریداری کی، اور پھر اس کے بعد ہم ایئرپورٹ پر روانگی سے روانہ ہو گئے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد شام کے 8 بجے تھے، روشنی ابھی کافی تھی۔ امام رضا کے مزار کے گنبد کو دیکھ کر ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھی اور پھر کیمرہ نکال کر تصویر لی۔ مزار سے ایئرپورٹ کا راستہ اتنا خوبصورت اور سرسبز تھا، اوہ پلٹ گیا صفحہ میں ذرا ٹھیک کر لوں۔ جی، کتاب میں پڑھتے پڑھتے وہ صفحے کچھ ایسے آپس میں گڑبڑ ہوئے کہ اس کو دوبارہ کھولنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا۔ تو جناب جی، آئندہ میں کبھی آپ کو امام رضا کے مزار کی زیارت کرواؤں گی۔ یہاں تک تو میں نے ایئرپورٹ پہ گئے اور راستے میں سرسبز جو جگہ تھی ان کا ذکر کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر گھر پہنچ کر یعنی واپس تہران پہنچ کر ایسے لگا جیسے ہم بہت ہی کوئی
पाकीज़ा और सादत किस्म की जगह से होकर बहुत सुकून के साथ वापस आए हैं। तो ये तो इमाम रज़ा के मज़ार से आने वाले दावत नामे यानी ज़ियाफ़त का मैंने आपको हाल सुनाया। आइंदा मैं कभी आपको इमाम रज़ा के मज़ार की भी ज़ियारत करवाऊँगी। वो एक ऐसी कैफ़ियत इंसान पर तारी हो जाती है जिसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो तो कोई बहुत ही अच्छा मुकर्रर हो तो वो बयान कर सकता है, मैं तो उसको महसूस कर सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ, लेकिन बयान करना मेरे क्या कहते हैं काबिलियत से बाहर है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत से मौइज़े मैंने सुने, बहुत से मौइज़े मैंने सुने। हमारे एक ऑफिसर की वाइफ थी, उनके यहाँ इमाम रज़ा की मज़ार पे जाके उन्होंने हाज़िरी दी और मन्नत मांगी और दुआ मांगी। तो आई थिंक 9 या 10 साल बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, और मतलब पहला बच्चा पैदा हुआ था। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि जो लोग ज़हनी मरीज़ होते हैं, बहुत ही जुनूनी कैफियत उनकी होती है, उनको ज़ंजीरों से बांध के इमाम रज़ा के मज़ार पे एक हिस्से में उनको बिठा देते हैं, और कुछ अरसे बाद वो ज़ंजीरें, ये डॉक्टर उमर आदिल भी बता रहे थे कि ज़ंजीरें ख़ुद बहुत खुल जाती हैं और वो बंदा बीमारी से आज़ाद होकर ठीक ठाक तंदुरुस्त होकर अपने घर चला जाता है। इस तरह के बहुत बेशुमार मौइज़े मैंने इमाम रज़ा से वाबस्ता, उनके मज़ार से वाबस्ता, और जिस अक़ीदत के साथ मैंने ख़वातीन हज़रात को, छोटे छोटे बच्चों को इमाम रज़ा के मज़ार की जालियों के साथ टच करवाते हुए देखा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने कपड़े जो हैं, आई थिंक न्यूली बॉर्न के होंगे या बॉर्न से पहले ही उन्होंने लेके रखे होंगे, वो उनके साथ मस कर रहे हैं। उफ, अक़ीदत का ये आलम और सफाई और ख़ूबसूरती, मैं कहती हूँ किसी चीज़ को अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये एक एहसास है, ये एक सादत है, ये एक ब्लेसिंग है, जिसको हासिल हो जाए मेरा ख़्याल है उसको अपने आप को खुशकिस्मत कहना चाहिए। और आज डॉक्टर उमर आदिल का ये व्लॉग सुन के मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज़ की इतना बड़ा बंदा ख्वाहिश कर रहा है, और मैं तो एक नाचीज़ बहुत ही छोटी चीज़ हूँ जिसको अल्लाह ताला ने ये ब्लेसिंग अता की हुई है, तो मुझे उसके शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला जिसको नवाजे, अल्लाह ताला जिसको नवाजे, ये उसकी अपनी कुदरत है, उसकी मेहरबानी है, उसकी अनायत है और उसकी नवाजिश है। जी, इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी दुनिया जहान की खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, हर चीज़ जो है, हर ब्लेसिंग जो है अता फरमाए। खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें, अपने अल्फाज से, अपने हाथ से लोगों के दिलों को खुशियाँ दें और उनकी ज़िंदगियों में आसानियों का बायस बने। जी हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।